यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। एक मिनट, कितने लोग कहते हैं यीशु मेरे साथ है? सभी लोग कहते हैं। कितने लोग कहते हैं यीशु मेरे अंदर है? सभी लोग कहते हैं। अब हाथ नीचे करो। अब एक गवाही दे रहा हूँ। आज से कई साल पहले ब्रदर मारियो, जिन्होंने अपना मन परिवर्तन किया, प्रभु को स्वीकार किया, तो वो 2008-9 में बेलपड़ा में वचन सुना रहा था। वचन सुनाते सुनाते उसने कहा कि जो लोग धूम्रपान करते हैं, आपने कहा ना यीशु मेरे अंदर है, तो उसने कहा जो लोग धूम्रपान करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जब वो धुआं जो है उस व्यक्ति के अंदर जाता है, तो उसको जब वो कश लेते हैं तो यीशु बाहर आ जाता है। यीशु ऐसे बोलता है। जो गुटखा खाते यीशु बाहर आ जाता है, उस समय अंदर नहीं रहता है। उस समय सोच समझ के बोलना आप लोग, यीशु मेरे अंदर है या बाहर है। हर वो चीज जो स्वर्ग राज्य के विरुद्ध है, हर वो चीज जो पवित्रता के विरुद्ध है, अगर वो हमारी जिंदगी में है तो यीशु हमारी जिंदगी में नहीं रह सकता है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। आप लोग बोलेंगे। सबने बोला नहीं, आवाज नहीं आई। आवाज में दम, आवाज में उत्साह, ये छटपटनी चाहिए। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। कितने लोगों ने यीशु को पहना है? सबने पहना है। मैं समझता हूँ आपने कपड़े पहने, यीशु को नहीं पहना है। यीशु को आज पहनना, वचन के द्वारा, सक्रमेंट के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, उसकी पाक हजूरी के द्वारा, हर चीज़ जो हम बोलते हैं उसको अपने जहन में विचार करना कि क्या वो सच है या नहीं है। जहाँ आपने जहन में विचार किया, बस वहीं आप नए बन जाएंगे, वहीं ज़िंदगी बदल जाएगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखा है। हर दिन, हर पल, हर मिनट, हर महीने, हर 6 महीने, हर साल में एक एक लेवल जो है मैंने अपने आप को बढ़ते देखा, और मैं देख रहा हूँ, आपको भी देखता हूँ। मैं अपनी पल्ली को बढ़ते हुए देखता हूँ। मैं आपको, अपने धर्म प्रांत की कलीसिया को बढ़ते हुए देख रहा हूँ, और क्योंकि वो विश्वास में बढ़ रहे हैं, इसलिए सोच के गाना, यीशु, आप अंगीकार कर रहे हैं कि यीशु मेरे अंदर है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। दाहिना हाथ उठाकर एक बार अंगीकार करेंगे। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। सभी लोग, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। ताली बजाकर गाएंगे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। Yes, Lord। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। ओ कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है। आइए तालियों के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए मिलकर गाएंगे। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। आपकी बारी, कभी नहीं भूलना है, ओ कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, ओ कभी नहीं भूलना। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है। दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। कहें अपनी बीमारी को, ये बीमारी मेरे शरीर पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे शरीर, मेरे जिस्म, मेरी रूह, जान पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार। आइए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर ताली बजाते हुए मिलकर कहेंगे, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना। गाएं, कभी नहीं भूलना है, ओ कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा। यीशु मेरे साथ, यीशु मेरे साथ है, यीशु को मैं पहने, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, शैतान चालाक है, करता वो वार है। मसलूब यीशु से वो गया हार है, मसलूब यीशु से वो गया हार है। छू भी ना पाएगा अब कभी वो मुझे, छू भी ना पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। ताकत कैसे दिखाते हैं? यही मेरी ताकत है। वो भाई जो उधर खड़ा है वो पहले दिखा रहा था, जो पास भाई खड़ा है।
हालेलुया। हालेलुया। तो यही मेरी ताकत। ताकत कैसे दिखानी फिर? ऐसे। ओके, चलो मिलकर करेंगे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। गाएंगे, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना। एक दूसरे को कहें, जो आपके साथ भाई बहन खड़ी उसको बोले, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना। अभी पास जो खड़े, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना। जो पास खड़ा उसको ऐसे, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूल। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ। आइए हाथ उठाकर ताली से। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ। आइए नाच है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ। आइए सब नाचता है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूल। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। ओ कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ। सब आप प्रभु की महिमा करिए। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। बोलिए तू मसीह की जय, बोलिए तू मसीह की जय। ओ मेरे जिंदा यीशु की जय, ओ मेरे पाक यीशु की जय, ओ जिंदा यीशु मसीह की जय, ओ मेरे शाफी यीशु की जय। आइए यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। ओ मुझ में वो जिंदा है, मुझ में वो जिंदा है, ओ मुझ में वो जिंदा है, ओ मुझ में वो जिंदा मिलकर, मुझ में वो जिंदा है, ओ मुझ में वो जिंदा है, ओ मुझ में वो जिंदा है, हाँ मुझ में वो जिंदा है। ओ बोलिए यीशु मसीह की जय, ओ मेरे जिंदा यीशु की जय, ओ मेरे पाक यीशु की जय। तो मैं आपको बताने आया हूं कि यीशु जिंदा है। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु जिंदा है? कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु उद्धार करता है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि उसके पास जाने से पापों की क्षमा मिलती है? तो उसके पास जाएंगे या नहीं जाएंगे? उपवास करेंगे या नहीं करेंगे? पवित्रताई का जीवन जिएंगे या नहीं जिएंगे? पश्चाताप करेंगे या नहीं करेंगे? यीशु के पास जाकर उससे कहेंगे, प्रभु मुझ पर दया कर। बोलो, मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे बच्चों पर दया कर, मेरे बच्चों पर दया कर, हम पति पत्नियों पर दया कर। पति पत्नियों पर दया कर। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। अपने दोनों हाथों को खुला छोड़ें, आंखें बंद करें। वो प्रभु टूटे हृदयों को जोड़ने वाला प्रभु है, निराश हृदयों को ढारस बंधाने वाला प्रभु है।
वो पवित्र आत्मा हमको जोड़ने के लिए आता है। वो पवित्र आत्मा हम पर, प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी ताज़ी महिमा प्रकट करता है। कितना टूटा हूँ मुझको, कितना टूटा हूँ मुझको, जोड़ने को तू आजा, हे पावन आत्मा। आप में से बहुतों के परिवार टूटे हुए हैं, बहुतों के परिवार बिखरे हुए हैं, बहुतों का जीवन भटका हुआ है। आप में से बहुत से लोग प्रभु से बहुत दूर गए हुए हैं। उस पवित्र आत्मा से कहना, मैं टूटा हुआ हूँ, भटका हुआ हूँ, जोड़ने को तू आजा, जोड़ने को तू आजा, हे पावन आत्मा, मुझे तेरी जरूरत है। कितना टूटा हूँ मुझको, जोड़ने को तू आजा, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। फिर से एक बार, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। अपने हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाकर, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो रोगी हूँ, मुझको चंगा करने तो आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो रोगी हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है, अशांत हूँ, मुझको शांत करने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं अशांत हूँ, मुझको शांत करने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा, हे पावन। सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपके मन, हृदय और आत्मा को खोले और तैयार करे। जो वचन इस वक्त बोला जाएगा वो आपके हृदयों की भूमि में 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल लाए।
प्रभु दया कर, अपनी इस प्रजा को आशीर्वाद प्रदान कर। बोलने वाला मैं नहीं हूँ, तेरा आत्मा है जो मेरे द्वारा बोलता है। हे प्रभु, मेरे होठों पर अधिकार ले, आशीष दे। तेरी इस प्रजा की अगुवाई कर। यहाँ जितने भी लोग लाचार हैं, बीमार हैं, भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, लकवे के रोग से पीड़ित हैं, सिर दर्द से, ब्रेन ट्यूमर की गांठों से पीड़ित हैं, लिपोमा की गांठों से पीड़ित हैं, प्रभु शरीर के इन्फेक्शन, फेफड़ों के इन्फेक्शन, हड्डियों के रोग, गठिए के रोग से पीड़ित हैं, इस वचन के द्वारा इनमें जीवन आ जाए। तू सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन जिंदा वचन है। ये औषधि के माफिक इनके जीवन में काम करे। तू अपने दास की प्रार्थना को सुन, हमारे उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। बैठ जाइए। प्रियजनों, पाप हमारे जीवन की एक कमजोर कड़ी है। क्या है? कमजोर कड़ी है। बुराई हमारे जीवन की कमजोर कड़ी है। जिसे झूठ बोलने की आदत है, उसकी ये आदत उसके उन्नति में एक बाधा बन जाती है और उसकी जिंदगी की एक कमजोर कड़ी बन जाती है। वो जिसे गलत रास्ते पर चलने की आदत है, वो गलत रास्ते पर चलना उसकी जिंदगी में एक बाधा उत्पन्न करता है और वो उसके जीवन के लिए एक कमजोर कड़ी बन जाती है। आज हम देखते हैं कि जहां तकनीक में वृद्धि हुई है, जहां विज्ञान में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, तकनीक इंसान ने ज़्यादा इजाद की है, वहीं पर पाप का बोलबाला भी बढ़ा है, बुराई का बोलबाला भी बढ़ा है। हर तरफ प्यारे भाइयों और बहनों, हत्या, चोरी, महामारी, पाप, शोषण और ऐसी तमाम बुराइयां लोगों की जिंदगी में, विशेष रूप से नौजवान इससे अछूते नहीं हैं। नौजवानों की जिंदगी में शैतान ने इस कदर मोहिनी डाल दी है कि वे परमेश्वर की ओर अपना रुख करना नहीं चाहते। जहां परमेश्वर का वचन बोला जाता, वहां से वो छोड़ के भाग जाते हैं। अभी देखिए कितने नौजवान उठ के चले गए। क्या करने गए मुझे पता नहीं, क्या करने गए मुझे पता नहीं। इसमें कुछ सेवादार भी होंगे, कुछ यहाँ रहने वाले भी होंगे, कुछ यहाँ पर जो रोज प्रार्थना करते वो भी इनमें से होंगे जो यहाँ से अभी उठ के चले गए। जब तक गाना बज रहा था तब तक यहाँ थे, जब तक ये बाजा बज रहा था तब तक यहाँ थे। वचन सुनने की बारी आई और उठ के चल दिए। जब परमेश्वर आपको धोना चाहता है, शुद्ध करना चाहता है, आपके ऊपर ऑपरेशन करना चाहता है, तो ये सारे उठ के वहाँ चले गए। 15-20 लोग गए, अभी 15-20 लोग गए। तो मैं ये देखता हूं कि जहां परमेश्वर काम करना चाहता है, वहां इंसान उसे अपनी जिंदगी में इजाजत नहीं देता है काम करने की। तो जहां सैकड़ों लोग भारी संख्या में प्रार्थना में लगे हैं, गवाही देने में लगे हैं, व्यक्तिगत पारिवारिक नवीनीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, वचन को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह इधर उधर जहां भी प्रचारक वचन सुनाता है, चाहे कलीसियाओं में हो या अन्यत्र कलीसिया में हो, वहां नौजवानों का जमावड़ा भी है। वहां पर लोग अपना जीवन परिवर्तित करने के लिए भी, प्यारे भाइयों और बहनों, वहां पर जाते हैं और उनमें से बहुतों का जीवन बदलता भी है। जिन्होंने आशा के साथ वचन को ग्रहण किया, उन्होंने अपनी जिंदगी में बदलाव भी देखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। कोरोना की महामारी के बाद प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने लोगों को इस कदर प्रेरणा दी कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से परमेश्वर के वचन की घोषणा कर सके, और ऐसा हुआ। आज यदि पूरे संसार में वचन की घोषणा हो रही है तो वो इस सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसको उन्होंने बहुत ज़्यादा आत्मा की प्रेरणा में रहकर इस तकनीक का इस्तेमाल किया। कितने ही लोग वचन को सुनते हैं। आपके घरों में लगातार गीत बजते हैं, प्रेज एंड वर्शिप सॉन्ग बजते हैं,
पहले क्या होता था, लोग चित्रहार देखा करते थे, संडे की मूवी का इंतज़ार होता था कि शाम को आज सप्ताह में एक बार क्या आएगी, हिंदी फिल्म आएगी और सब लोग बैठकर वहाँ पर वो फिल्म देखा करते थे। लेकिन अब समय बदला है, ज़रूरतें बदली हैं, आदमी की परिस्थितियां भी बदली हैं। जहां एक और प्यारे भाइयों और बहनों प्रार्थना है, जहां एक और प्रायश्चित भी हो रहा है, तो वहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते, जो अभी तक पाप में जीवन बिता रहे हैं, जो अभी तक बुराई में जीवन बिता रहे हैं। तो जहां एक और प्रार्थना बढ़ी है, वचन की ओर लगाव भी उनका बढ़ा है, एक बात और दूसरी सामने आई है, और वो ये है कि लोग, मसीह तो बहुत हैं लेकिन विश्वासी बड़े कम हैं। मसीह बहुत हैं, जिसने परमेश्वर का नाम ले लिया, नामकरण करा लिया, मसीह बन गया, लेकिन जो विश्वास को जीता है वो विश्वासी कहलाता है। उस वचन को अंगीकार करके उसमें जीता है, वो ऐसे लोग प्यारे भाइयों और बहनों बहुत कम हैं। एक बात और देखने को सामने आई है कि लोगों की जिंदगी में पश्चाताप की कमी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। जब मैं ये कहता हूँ कि लोगों की जिंदगी में पश्चाताप की कमी आई है, मुझे एक बात बताइए, घर में झगड़ा करने के बाद कितने लोग अपने भाई बहन या माता पिता से सॉरी बोलते हैं? सच, सीधा, अच्छे से बोलना। हाँ, कितने लोग सॉरी बोलते हैं दूसरे का दिल दुखाने के बाद? 1 2 3 4, बस बस, देखा देखी हाथ नहीं उठाए, मुझे समझ में आ गया। पश्चाताप की शुरुआत व्यक्तिगत जीवन में हमारे घर से होती है। अगर आप अपने भाई या बहन के साथ, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ सॉरी कहने की हिम्मत रखते हैं, तो आप परमेश्वर के सामने भी अपने उस गुनाह को कबूल करने में समर्थ होंगे। अपने परमेश्वर के सामने भी प्यारे भाइयों और बहनों आप गुनाह करने के लिए, गुनाह कबूल करने के लिए समर्थ होंगे। तो इसलिए आज प्रभु ये चाहता है कि आप उस कमज़ोर कड़ी को निकालना। आपको मालूम है, सच्चे प्रायश्चित का अभाव हमारी प्रार्थना को कमज़ोर कर देता है। पहली बात ध्यान से सुनना, सच्चे प्रायश्चित का अभाव हमारी प्रार्थना को कमजोर कर देता है, आध्यात्मिक जीवन को कमजोर कर देता है। सच्चे प्रायश्चित का अभाव आपके रिश्ते को कमजोर कर देता है। जिस पति पत्नी में या माता पिता या बच्चों में सच्चा प्रायश्चित नहीं है, सॉरी कहने की आदत नहीं है, सॉरी कहने की क्षमता नहीं है, उनका रिश्ता कमजोर हो जाएगा। एक दूसरे के ऊपर शक करने लगेंगे, एक दूसरे से मनमुटाव में रहने लगेंगे। हमारी प्रार्थना को कमजोर कर देता है अगर सच्चा प्रायश्चित हमारी जिंदगी में नहीं है। सच्चे प्रायश्चित का अभाव होने के कारण हमारे धार्मिक कार्यों में भी प्यारे भाइयों और बहनों गिरावट आने लगती है। बहुत से लोग, आप स्वयं जानते हैं, अगर आपकी मेरी जिंदगी में ट्रू रिपेंटेंस नहीं है, सच्चा प्रायश्चित नहीं है, तो हमारी सेवकाई कमज़ोर हो जाएगी, उत्साह कमज़ोर हो जाएगा। आप खड़े होकर बोल नहीं पाएंगे, आप खड़े होकर लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, वचन को सुन नहीं पाएंगे, वचन को पढ़ नहीं पाएंगे, और आपका धार्मिक कार्य भी कमज़ोर होता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब हमें अपनी सेवकाई में बड़ा खालीपन सा लगेगा, शैलो थिंग्स, हमें मज़ा नहीं आएगा, हमारी वोकेशन हमको थोड़ी सी कमज़ोर लगेगी और हम सोचने लगेंगे कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मुझ में ये सामर्थ्य है, क्या मैं ये सेवा कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसा गा सकता हूँ, क्या मैं घुटने टेक के प्रार्थना कर सकता हूँ। ये सारी बातें हमें अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेंगी अगर हमारी जिंदगी में प्रायश्चित नहीं है। लेकिन यदि सच्चा प्रायश्चित है, अगर कोई व्यक्ति सच्चा प्रायश्चित करता है, तो उसकी जिंदगी में एक महान चमत्कार होता है प्यारे भाइयों और बहनों। और वो हम जानते हैं कि बाइबल में ऐसे 2 विशेष उदाहरण जिन्हें प्रभु हमें देता है। जक्केउस का उदाहरण, उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण, जब उन्होंने प्रायश्चित किया तो उनकी जिंदगी में प्यारे भाइयों और बहनों खुशियां आईं। वो फिर से अपने पिता से मिल गया।
जक्केउस ने अपने जीवन को परिवर्तित किया। जक्केउस प्यारे भाइयों और बहनों यू टर्न लेके उसने अपना मन परिवर्तन किया, विचार बदला, उसने अपनी संपत्ति को बेचा, गरीबों में बांटा, उसने जिसका लूटा था उसको 4 गुना वापस किया और प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आ गया। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की यीशु की आराधना हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनना, पाप प्यारे भाइयों और बहनों इसका रूप बड़ा भयानक है और ये पीछा करता है। पाप का रूप बड़ा भयानक है और ये पीछा करता है, ये विनाशकारी है, ये कृपा को छीन लेता है। ये पाप मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता है, अभिषेक से वंचित कर देता है। पाप इंसान को झुका देता है, बुराई इंसान को झुका देती है, असत्य, झूठ, अधर्म ये इंसान को झुका देता है, दूसरे के सामने खड़ा होने के लायक हमको नहीं छोड़ता है। हमारे अपना ज़मीर हमें कोसने लगता है, हमारा अपना कॉन्शियंस हमारे ऊपर अभियोग लगाने लगता है, क्योंकि पाप प्यारे भाइयों और बहनों नरक की ओर लेकर जाता है। ये हमारे अंदर से शांति को छीन लेता है और हर अधर्म बाइबल कहती है पाप है। योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 और उससे आगे हम पढ़ते हैं हर अधर्म पाप है, हर अधर्म पाप है। हर वो काम जो स्वर्ग के विरुद्ध है, हर वो काम जो ईश्वर के विरुद्ध है, हर वो काम जो ईश्वर की 10 आज्ञाओं के विरुद्ध है, वो अधर्म है, वो पाप है और ये हमारे जीवन से कृपाओं को छीनता है। बाइबल हमें बताती है शरीर की वासना से, शरीर की वासना के गर्भ से ये उत्पन्न होता है और मृत्यु को जन्म देता है। हालेलुया, हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है शरीर की वासना के गर्भ से शरीर की वासना के गर्भ से पाप उत्पन्न होता है पाप उत्पन्न होता है और मृत्यु को जन्म देता है। और मृत्यु को जन्म देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पाप मृत्यु की ओर लेकर जाता, पाप मृत्यु की ओर लेकर जाता है। इसलिए बारूक नबी के ग्रंथ में अध्याय 4 पद संख्या 28 और उससे आगे हम पढ़ते हैं, तुमने ईश्वर से दूर जाने की सोची थी, तुमने ईश्वर से दूर जाने की सोची थी, अब 10 गुना उत्साह के साथ उसके पास लौटो जिससे कि वो तुम पर दया कर दे। इतना ही नहीं, पवित्र बाइबल हमें बताती है अपना मन परिवर्तन करो, अपने पुराने पापों का भार उतार कर फेंक दो और मन फिराओ और मेरे पास लौट कर चले आओ जिससे कि मैं तुम पर दया कर दूं, अन्यथा ये पाप तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। सब जानते हैं कि पाप बुरी चीज़ है, बुराई हमारे जीवन की कमज़ोर कड़ी है, लेकिन फिर भी हम उससे अछूते नहीं रहते हैं, हम उससे अछूते नहीं रहते। कई बार भाई बहन पूछते हैं फादर जी हम क्या करें, हम बच नहीं पाते। मैं उनसे कहता हूं कोई बात नहीं, इंसान कमज़ोर है, मिट्टी का बना हुआ है, ना चाहते हुए भी गलतियां करता है, लेकिन आप प्रभु की हजूरी में रहना सीख जाइए, आप प्रभु के पास आना सीख जाइए। जैसे आप मिट्टी में चलते हैं, आपका शरीर गंदा होता है तो आप उसे गंदा नहीं छोड़ते हैं, आप जाइए, स्नान कीजिए, अपने पैरों को धोइए और अपने शरीर को धोइए और आपका शरीर साफ हो जाता है। वैसे ही यदि आत्मा मारू पाप में आप पड़े हुए हैं, यदि आप अशुद्धता में, अपवित्रता में हैं, तो प्रभु के पास जाइए, क्योंकि हमारी आत्मा को स्नान करने का प्यारे भाइयों और बहनों उसके पास औषधि है जो हमारी आत्माओं का स्नान करती है और हमारी आत्मा फिर से शुद्ध, पवित्र और निर्मल हो जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है, जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है, और जिस चीज से आप पाप करते हैं वही आपके लिए हानि का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए कोई गुटखा खाता है तो गुटखा उसके लिए हानि का कारण बन जाता है, और
तंबाकू उसके लिए कैंसर का कारण बन जाता है, गुटखा उसके लिए कैंसर का कारण बन जाता है, अत्यधिक मदिरा या मद्यपान करने से लीवर सड़ जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, शरीर के अंग को वो सड़ा देता है। मतलब जिस चीज़ से पाप करते हैं वही चीज़ उसके लिए हानि का कारण बन जाती, क्योंकि प्रवक्ता कहता है जो पाप करता है वह अपने को हानि पहुंचाता है, क्योंकि हर अधर्म हर पाप विनाश की ओर लेकर जाता है, लेकिन पश्चाताप हमें नए जीवन की ओर लेकर जाता है। पश्चाताप हमें नए जीवन की ओर लेकर जाता है। यूदस इस्करियोती और पेतरुस ये दो चेले थे, दोनों से गलतियां हुई। पेतरुस ने इनकार किया, यूदस ने धोखा दिया। पेतरुस ने हिम्मत करके यीशु के पास वापस आया, लेकिन यूदस प्यारे भाइयों और बहनों उसका अपराध बोध उसे खा गया, वापस लौट कर नहीं आया, सॉरी नहीं बोला। यीशु के पास आता तो शायद उसे क्षमा मिल जाती और ये सब नहीं होता, और उसने जाकर प्यारे भाइयों और बहनों फांसी लगा ली और वो पेड़ पर लटक कर मर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, हृदय परिवर्तन का वरदान दीजिए, हृदय परिवर्तन का वरदान मेरे दीजिए। परिवार को क्षमा कीजिए, मेरे परिवार को मेरे क्षमा माता कीजिए। पिता को क्षमा कीजिए। मेरे माता पिता को क्षमा हालेलुया, कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, आप दयावान हैं, आप दयावान दया हैं, के सागर हैं, दया के सागर दया हैं, करने वाले हैं, दया करने चंगा वाले करने हैं, वाले हैं। चंगा करने वाले हे हैं। प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए। मुझ पर दया हालेलुया, कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैं कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 16। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 16। ईश्वर 6 बातों से बैर करता है। सब लोग लिख के लेकर जाना, अपने कन्नी में बांध कर लेकर जाना, ठीक है। अपने चुन्नी के पल्ले में ये बातें बांध लीजिए कि अगर आप पवित्रता में जीवन जीना चाहते हैं तो इन बातों को आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर कौन सी 6 बातों से घृणा करता है। पहली बात है घमंड भरी आंखें। क्या है? क्या कौन सी बात है पहली? घमंड भरी आंख से, घमंड करने वाले व्यक्ति से परमेश्वर घृणा करता है। दूसरा, झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर घृणा करता है। ये फादर अशोक के शब्द नहीं है, ये पवित्र बाइबल के वचन है। झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर सख्त घृणा करता है। तीसरा, निर्दोष रक्त बहाने वाले हाथों से परमेश्वर घृणा करता है। चौथा, कपटपूर्ण योजना बनाने वाले, जो षड्यंत्र रचते हैं, जो दूसरों को नीचे गिराते हैं, जो लोगों को नीचे गिराते हैं, अपने पड़ोसी की निंदा करते हैं, उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, परमेश्वर इन जैसे व्यक्तियों से घृणा करता है। पांचवा, बुराई की ओर बढ़ने वाले पैर प्रभु को पसंद नहीं। प्रभु ऐसे पैरों से सख्त घृणा करता है। यीशु के पैर प्यारे भाइयों और बहनों भलाई की ओर बढ़ते थे। यीशु के हाथ भलाई करने के लिए आगे बढ़ते थे। वो जिस जिस नगर में जहाँ जहाँ जाते, कफरनाहूम, गलीलिया, नाजरेत, बेथानिया, तीरुस और जैसे सिदोन प्रांतों में घूम घूम कर लोगों को वचन सुनाते, लोगों के सिर पर हाथ रखते, अंधों के सिर आंखों पर हाथ रखते और उन्हें आशीर्वाद देते थे। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भी ऐसे हाथ और पैर बनने की आवश्यकता है। पांचवी बात, असत्य बोलने वाला झूठा साक्षी, जो झूठी गवाही देता है। कचहरी में खड़े होकर, किसी के सामने खड़े होकर अपने भाई के विरुद्ध, अपनी बहन के विरुद्ध, ननद के विरुद्ध, देवरानी के विरुद्ध, जेठानी के विरुद्ध, जेठ के विरुद्ध, सास के विरुद्ध, ससुर के विरुद्ध अगर कोई भी झूठी गवाही देता है, पवित्र बाइबल कहती है प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर सख्त घृणा करता है। और आखिरी छठवीं बात है, भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति प्रभु को कतई पसंद नहीं। भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति प्रभु को कतई पसंद नहीं, और प्रभु ऐसे व्यक्ति से घृणा करता है। और ऐसे लोगों के घर प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर की दृष्टि में उन्नति नहीं पाते हैं। इतना ही नहीं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 2 से लेकर 4 में हम पढ़ते हैं कि 3 बातें प्रभु को पसंद हैं। मैंने क्या कहा? 6 बातों से प्रभु घृणा करता है, 3 बातें प्रभु को पसंद हैं।
और वो कौन सी हैं? प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 2 और उससे आगे। भाइयों का प्रेम, जहां भाई एक साथ रहते हैं, मित्र भाव से रहते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते खेलते कूदते, उनके साथ अपनी बातों को साझा करते, प्यार करते, परमेश्वर को ये पसंद है। दूसरी बात, पड़ोसी का प्रेम ईश्वर को पसंद है। तीसरी बात, पति पत्नी का आपसी प्रेम भाव, आपसी सामंजस्य, ये परमेश्वर को पसंद है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके नाम पर मैं आपके नाम अपने पर भाई से प्रेम करूंगा, अपने भाई से प्रेम अपने करूंगा, पड़ोसी से प्रेम करूंगा। अपने पड़ोसी से प्रेम करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने कहा 6 बातों से प्रभु को घृणा है, 3 बातें प्रभु को पसंद हैं। अब 3 प्रकार के लोगों से प्रभु घृणा करता है। और वो 3 प्रकार के लोग कौन से हैं? फिर से उसी प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 3 से आगे आप पढ़ेंगे कि प्रभु को 3 प्रकार के लोगों से घृणा है। पहला, घमंडी दरिद्र। घमंडी दरिद्र का मतलब समझते हैं? एक तो गरीब, लेकिन ऊपर से अहंकार इतना है, घमंड इतना है, मर जाऊंगा लेकिन तेरे हाथ का कंबल नहीं लूंगा, मैं ठंड में मर जाऊंगा लेकिन मैं तेरे हाथ का कंबल नहीं लूंगा, मैं प्यासा मर जाऊंगा लेकिन तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। इसे कहते हैं घमंडी दरिद्र। घमंडी दरिद्र मतलब एक तो भिखारी है, एक तो कुछ नहीं है खुद के पास, और कोई आपको देने के लिए आया है और उसके हाथ से आप लेना नहीं चाहते क्योंकि आप उसको पसंद नहीं करते, तो घमंडी दरिद्र। दूसरा व्यक्ति मिथ्यावादी धनी, मतलब जो झूठ बोलता है और अपने आप को बहुत दिखावा करता है, कहता है कि मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास सब चीज़ें। ऐसे व्यक्तियों से परमेश्वर घृणा करता है। और तीसरा, मूर्ख एवं व्यभिचारी बूढ़ा। मूर्ख एवं व्यभिचारी बूढ़ा, वो बूढ़ा जिसके आधे पैर कब्र में जा चुके हैं लेकिन व्यभिचार उसके मन से जाता नहीं, अश्लीलता उसके मन से जाती नहीं, उसका जीवन सुधरता नहीं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर को मूर्ख, बूढ़े और व्यभिचारी से सख्त घृणा है। इसलिए तुम वचन का पालन करो। बाइबल कहती है आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, उसका अनुसरण करें और प्रेम के मार्ग पर चलें। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, अफेसियों का पत्र अफेसियों का पत्र अध्याय 5 अध्याय पद 5 संख्या 1, पद संख्या 1, आप लोग ईश्वर की आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, प्रिय संतान हैं, इसलिए आप उसका अनुसरण करें आप उसका अनुसरण और प्रेम करें के मार्ग पर चलें। और प्रेम के मार्ग पर चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल कहती, विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ये जो शब्द बोले जा रहे हैं ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इसे तुम उठते बैठते चलते फिरते बोलते यात्रा करते समय सब समय आप लोग मनन चिंतन किया करो। अपने बाजुओं पर ताबीज की तरह, शिरोबंद की तरह अपने माथे के ऊपर इनके बांध कर रखो। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 2 और उससे आगे हम पढ़ते हैं, यदि तुम मेरे इन वचनों पर ध्यान नहीं दोगे, मेरे नाम का आदर नहीं करोगे, ध्यान नहीं रखोगे, तो विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है मैं तुम्हारी धन संपत्ति को अभिशाप दूंगा। सुना ध्यान से आपने? मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 सुंदर वचन है। अगर तुम मेरी इन बातों का पालन नहीं करोगे, आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारी धन संपत्ति को क्या दूंगा? अभिशाप दूंगा। सुनिए ध्यान से प्यारे भाइयों और बहनों, नबी मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 2 और उससे आगे, यदि तुम नहीं सुनोगे, यदि तुम मेरे नाम का आदर करने का ध्यान नहीं रखोगे, तो विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है मैं तुम्हें और तुम्हारी धन संपत्ति को अभिशाप दूंगा। सच पूछो तो मैं उनको अभिशप्त कर ही चुका हूँ, क्योंकि तुम मेरे नाम का आदर
करने का ध्यान नहीं रखते हो। देखो मैं तुम्हारी संतान को डांटूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे बलि पशुओं की अंतड़ियां फेंकूंगा। मैं तुमको अपने से दूर कर दूंगा। मैं तुमको, प्रभु कहता, अपने से दूर कर दूंगा। इतने कड़वे वचन जब इनको हम सुनते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारे दिल के ऊपर ठा 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 करके लगते हैं। और कोई यदि सुनता है, अपना मन परिवर्तन करता है, तो परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला, तरस खाने वाला परमेश्वर है। जिनको वो चाहता ऊपर उठाता, लेकिन जिनको नहीं चाहता वो अधोलोक से भी नीचे गिरा देता। इसलिए प्रायश्चित करने से पीछे ना हटें, प्रभु के पास जाने से पीछे ना हटें, क्योंकि दाऊद नबी कहता है, प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने तेरे सामने अपना पाप नहीं छिपाया, मैंने अपना दुखड़ा तेरे सामने रोया। यिर्मयाह नबी कहता, मेरे आंसुओं का विवरण तेरे पास है, मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। आपको याद है, वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 17 से 19 में हम पढ़ते हैं कि यिर्मयाह बीमार पड़ गया, उसके शरीर अस्वस्थ था, उसकी बीमारी का अंत नहीं हो रहा था। इसलिए एक दिन उसने यह प्रभु से पूछा, प्रभु मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता? प्रभु मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता? मैं ठीक क्यों नहीं होता? प्रभु ने उससे कहा, यिर्मयाह, ओ यिर्मयाह, अपने शब्दों को वापस ले, अपने शब्दों को वापस लो, और तब मैं तुम्हें अपना वक्ता बनाऊंगा। लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको लोगों के पास जाना नहीं पड़ेगा। अब प्रभु उसे क्यों कह रहे थे कि तुम अपने शब्दों को वापस लो? क्योंकि उसके पहले वाले वचनों में आप पढ़ेंगे तो वो जब लोग उसके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, अभियोग लगा रहे थे, तो यिर्मयाह ने अपनी माँ के कोख को कोसा। उसने कहा, हाय माता, मैं पैदा ही क्यों हुआ? तूने मुझे पहले ही मार क्यों नहीं दिया? इस दुनिया में तू क्यों लेकर आई? इस तरीके से अपनी माँ को कोसने लगा। परमेश्वर ने उससे कहा, क्या तेरी माँ ने तुझे पैदा किया? क्या तू नहीं जानता कि मैंने तेरे गर्भ में तुझको रचा? जब तू अपनी माँ को कोस रहा था, उसके गर्भ को कोस रहा था, तू उसको नहीं, तू मुझे कोस रहा था। अब अपना शब्द तू वापस ले, अपना शब्द वापस ले, और देख मैं तुझे अपना प्रवक्ता बनाऊंगा और मैं तुझे अपनी महिमा के लिए फिर से इस्तेमाल करूंगा। यिर्मयाह अपने शब्दों को वापस ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हम में से बहुत से लोगों को अपने शब्दों को वापस लेने की आवश्यकता है। चाहे आप बड़े हों चाहे छोटे, संत हो महात्मा, अमीर हो गरीब हो, छोटे हो बड़े हो, दादा हो दादी हो, नवविवाहित हो नवयुवक हो नवयुवती हो, आपको अपने शब्दों को वापस लेना पड़ेगा। अगर आपने अपने पुरोहित के खिलाफ बोला, जाकर सॉरी बोलना पड़ेगा। फादर आई टेक माई वर्ड्स बैक। धर्म बहन के विरुद्ध बोला, सिस्टर फादर मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। अपने माता पिता को अपशब्द बोला, जाकर पैर छू लेना, माफी मांगना, कहना माता पिता मैंने आपका दिल दुखाया, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। क्योंकि प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 और 3 में हम पढ़ते हैं कि पिता का आशीर्वाद कभी, पिता की सेवा कभी भुलाई नहीं जाएगी। पिता का आशीर्वाद बेटे का घर सुदृढ़ करता है, लेकिन माता का अभिशाप बेटे के घर की नींव उखाड़ देता है। जो अपने पिता की सेवा करता है मानो वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है। जो अपनी माँ की सेवा करता है वो अपने लिए धन संचित करता है। तो प्रभु कह रहा है, अगर तुमने इनका दिल दुखाया, एक दूसरे का दिल दुखाया, तो जाओ और माफ़ी मांगो, जाओ और इनके पैर पकड़ो, यीशु के नाम पर उनसे माफ़ी मांगो, क्योंकि प्रभु ने आपको क्षमा किया है, आप भी जाकर उनको क्षमा करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो जब यिर्मयाह ने पश्चाताप किया, तो पवित्र बाइबल कहती है, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, तुझसे दूर होने पर मैंने पश्चाताप किया,
समझ आ जाने पर मैंने अपनी छाती पीटी, मैं लज्जित था, मैं पानी पानी हो गया। आंखें बंद करें, दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराएं। जिनको मन में प्रायश्चित हो रहा, जिनको अपराध बोध की भावना इस वक्त खाए जा रही कि मैंने पाप किया था, प्रभु से माफी मांगना। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31 अध्याय पद संख्या 19, पद संख्या प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तुझसे दूर होने पर तुझसे दूर होने पर मैंने पश्चाताप किया, मैंने पश्चाताप किया, समझ आ जाने पर समझ आ जाने पर मैंने अपनी छाती पीटी, मैंने अपनी छाती पीटी, मैं लज्जित था, मैं लज्जित था, मैं पानी पानी हो गया था, मैं पानी पानी हो गया था, क्योंकि मैं अपनी युवावस्था से क्योंकि मैं अपनी युवावस्था से कलंकित था। कलंकित था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाथ नीचे करिए। तो प्रियजनों, पश्चाताप करने से हमारे पाप मिटते हैं, हमारा विश्वास दृढ़ होता है, हमारी आत्मिक उन्नति होने लगती है, ईश्वर से हमारा रिश्ता फिर से जुड़ने लगता है। सॉरी बोलने से प्यारे भाइयों और बहनों हमारी उन्नति होने शुरू हो जाती है। और जब आप किसी अपने मुद्दई या शत्रु को सॉरी बोल देते हैं तो उसके सिर पर आप अंगारों का ढेर लगा देते हैं। वो सोच भी नहीं पाता कि आखिर इस इंसान ने मुझे आकर सॉरी कैसे बोल दिया। तो सूक्ति ग्रंथ में लिखा है, अगर आप किसी को क्षमा करते हैं या सॉरी बोलते हैं तो उसके सिर पर अंगारों का ढेर आप लगा देते हैं। आपके संबंध अच्छे होने लग जाते हैं ईश्वर के साथ, लोगों के साथ। प्यारे भाइयों और बहनों, आपका रिश्ता और भी गूढ़ होने लगता है। तो कुछ पाप जिनके विषय में हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। मैं फिर से आज एक बार ये पढ़ना चाहता हूँ। इन सब के लिए आप प्रायश्चित करने की कोशिश करना। अगर ये आपकी ज़िंदगी में हुए हैं या नहीं हुए हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने पूर्वजों के पापों के लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 15 और उससे आगे, बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 27 वर्स 15। अभिशप्त है वो व्यक्ति जो प्रतिमा खोदता या देवमूर्ति ढालता है, उसे छिप कर स्थापित करता है, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में कारीगर की कृति घृणित है। पहला। दूसरा, अभिशप्त है वो व्यक्ति जो अपने पिता या अपनी माता का अपमान करता है। जो अपने माता पिता को दुख देता है, पवित्र बाइबल कहती है वो श्रापित है, वो अभिशप्त है। तीसरा, अभिशप्त है वो व्यक्ति जो अपने पड़ोसी की मेड़ बदल देता है। सुनना, आप सब किसान लोग हैं, ज़्यादातर किसान लोग बैठे हैं, मिट्टी खोदने वाले हैं। अभिशप्त है वो व्यक्ति जो अपने पड़ोसी के खेत की मेड़ बदल देता है, उसके खेत में कभी उन्नति नहीं होगी। चौथा, अभिशप्त है वो व्यक्ति जो अंधे व्यक्ति को उसके रास्ते से भटका देता है। पांचवा, अभिशप्त है वो व्यक्ति जो प्रवासी, अनाथ या विधवा के विरुद्ध अन्यायपूर्ण निर्णय देता है। छठवां, अभिशप्त है वो व्यक्ति जो अपने पिता की पत्नी से संसर्ग करता, मतलब अपनी मां के साथ रमण करता, उसके ऊपर बुरी नजर डालता, उसको प्रलोभन भरी दृष्टि से देखता है। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, श्रापित है। सातवां, अभिशप्त है वो व्यक्ति जो किसी पशु के साथ गमन करता, उनके साथ रिश्ता बनाता है। और आठवां, अभिशप्त है वो व्यक्ति जो अपनी बहन के साथ, चाहे वो अपने पिता या अपनी माता की बेटी हो, प्रसंग करता है, गलत रिश्ता जोड़ता है, संबंध बनाता है। ये परमेश्वर की दृष्टि में बाइबल कहती है ये लोग श्रापित हैं और घृणित हैं। इसके बाद नौवां, अभिशप्त है वो व्यक्ति जो अपनी सास के साथ प्रसंग करता है, अपनी सास के प्रति प्रलोभन में पड़ जाता है। और नौवां, अभिशप्त है वो व्यक्ति जो छिपकर अपने पड़ोसी की हत्या करता है। 10वां, अभिशप्त है वो व्यक्ति जो निर्दोष रक्त बहाने के लिए घूस लेता है। अभिशप्त है वो व्यक्ति जो इस संहिता के नियमों का पालन नहीं करता है। प्यारे भाई और बहन, हम लोग पाप स्वीकार के लिए जाते हैं, क्या बोलते हैं? फादर मैंने झूठ बोला, मैं मिस्सा नहीं गया, लेकिन जो असली बात कहने वाली होती है उसे हम कह नहीं पाते हैं। ये ट्रांस जनरेशनल समस्याएं हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आने वाली समस्याएं
जिनका तंद हमारी जिंदगी में लोगों से, परिवार से जुड़ा रहता है। और यही कारण है कि प्यारे भाइयों और बहनों, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे व्यक्ति की जिंदगी में वो ट्रांसफर होता रहता है, उसका तंद टूटता नहीं है। इसलिए संत पौलुस रोमियो के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 16 में लिखता है, यदि तुम्हारी जड़ें पवित्र हैं तो तुम्हारे फल भी पवित्र होंगे। यदि जड़ें पवित्र हैं तो फल भी पवित्र होंगे। मतलब जो पहली जड़ हमारे परदादा या उनके भी माता पिता, हमारे परनाना या परनानी, उनकी जड़ें यदि पवित्र थी तो आने वाली पीढ़ियों की जड़ें भी पवित्र होंगी। और यदि नहीं है तो प्रायश्चित करेंगे तो पवित्र हो जाएंगी, गुनाहों को कबूल करेंगे तो वो पवित्र हो जाएंगी, प्रभु के सामने आकर पश्चाताप का बलिदान अर्पित करेंगे तो वो जड़ें शुद्ध हो जाएंगी, वो पवित्र हो जाएंगी। प्यारे भाइयों और बहनों, ये पवित्र वचन हमें सिखाता है। इसलिए मैंने कहा आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए सैक्रिफाइस करने की आवश्यकता है, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए वचन को सुनने की आवश्यकता है, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए इन वचनों के द्वारा स्नान करने की आवश्यकता है, प्रभु के पास लौटने की आवश्यकता है। क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है तुम प्रभु के पास लौटो और वो तुम्हारे पास लौटेगा, क्योंकि प्रभु किसी का सर्वनाश नहीं चाहता। पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 9, प्रभु किसी का सर्वनाश नहीं चाहता बल्कि चाहता है कि सब के सब पश्चाताप करें। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पेतरुस का दूसरा पत्र पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 अध्याय पद संख्या 9, पद संख्या 9, प्रभु किसी का सर्वनाश नहीं चाहता प्रभु किसी का सर्वनाश नहीं चाहता बल्कि चाहता है बल्कि चाहता कि है सब के सब कि सब के सब पश्चाताप करें। पश्चाताप करें। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे प्रायश्चित करने का मुझे प्रायश्चित करने का सामर्थ्य प्रदान कीजिए। सामर्थ्य प्रदान कीजिए। मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी जो में भी कमी घटी है, जो भी कमी घटी हे है, प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, उसे दूर कर दीजिए। उसे दूर कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया,